10 सेकेंड वेट कर लेते हैं बच्चों। जसनूर आ चुके हो? जसनूर हैजंट जॉइंड एनीवे। चलो ध्यान देना बच्चों, मैं कह रहा था मीटिंग डिस्कनेक्ट होने के पहले कि पहले ब्रैकेट से टी पावर x1 लिया, दूसरे ब्रैकेट से टी पावर x2 लिया और mth ब्रैकेट से टी पावर xm लिया, तो इनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो होगा टी पावर x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xm। राइट बच्चों? यस सर। और इसका कोएफिशिएंट आएगा 1। देख लो सभी का कोएफिशिएंट 1 ही था, तो इसका कोएफिशिएंट आएगा 1। राइट बच्चों? यस सर। कह रहा हूं कि हम किसका कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं? टी पावर n का। तो यानी कि कुल मिला के हम चाह रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xm जो है वो n हो जाए। राइट बच्चों? यस सर। Can you see, because of using this bracket we have ensured कि x1 जो है वो वैल्यू अल्फा 1 से बीटा 1 के बीच में ही ले पाएगा। यस सर। एंड बच्चों दिस गोज ऑन। तो मैं कह रहा हूं जितने तरीके से इसका सम, इन वेरिएबल्स का सम n के बराबर हो सकता है, उतने ही तरीके से t पावर n अपीयर होगा और हर बार कोएफिशिएंट 1 होगा बच्चों। बात समझना, हर बार कोएफिशिएंट 1 होगा। तो जितनी बार पावर्स का सम n बनेगा, मैं कह रहा हूं उतनी बार एक एक कोएफिशिएंट एक्युमुलेट होता जाएगा। यस सर। कैन आई सी हैंड्स? कितने लोगों को ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है बच्चों? यशिका, उद्धव, दे आर नॉट क्लियर। बताओ बेटे क्या दिक्कत है अभी? यशिका, उद्धव, इससे आगे बढ़े हम। सर आपने टी अल्फा 1 प्लस टी अल्फा प्लस 1 ये सारी टर्म्स को आवाज साफ नहीं आ रही बेटे उद्धव। सर आपने जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ ब्रैकेट में, हाँ टी अल्फा पावर अल्फा 1 प्लस टी अल्फा प्लस 1, इसको टी एक्स 1 कैसे लिखा? बेटे आपकी आवाज ही नहीं क्लियर आ रही। इसको अगर क्लियर आ रही हो तो मुझे एक बार बोल दे भाई, उद्धव की तरफ से। सर वो कह रहा है कि पहली ब्रैकेट आपने टी अल्फा 1 वाली, उससे आपने x1 कैसे लिख लिया? मैं कह रहा हूं यहां से जो भी कंट्रीब्यूट हुआ होगा उसको अगर मैं टी पावर x1 कहूं तो x1 की वैल्यू अल्फा 1 से बीटा 1 के बीच में होगी। और यहां से एक ही तो कंट्रीब्यूट हुआ होगा प्रोडक्ट में, उसका नाम मैंने रख लिया टी पावर x1। सेकेंड ब्रैकेट से टी पावर x2 नाम रख लिया एंड सो ऑन, mth ब्रैकेट से टी पावर xm रख लिया। अब इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होके टी पावर x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xm आएगा।
और हम क्या चाहते हैं, हम टी पावर एन ढूंढ रहे हैं, यानी हम x1 प्लस x2 प्लस एन सो ऑन xm इक्वल टू एन ढूंढ रहे हैं। और मैं कह रहा हूं जितनी बार मल्टीप्लिकेशन करने पे टी पावर एन आएगा, हर बार कोएफिशिएंट 1 एक्युमुलेट होगा। हैंड डाउन कर लो बच्चों। और जितने तरीके से ये सम n के बराबर हो सकता है, उतनी बार कोएफिशिएंट 1 1 आता जाएगा। तो जितने तरीके उतना ही कोएफिशिएंट आ जाएगा टी पावर n का। बुझो बेटे, इस पे थोड़ा एक बार सोच लो, रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख लेना, और अगर उसके बाद भी ना समझ में आए तो मैं बैठा ही हूं। एक क्वेश्चन करें बच्चों? यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो बच्चों। बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ साथ इसको नोट करो। ए बी सी 3 पर्सन हैं। ए के पास 6 रुपए हैं, बी के पास 7 रुपए हैं और सी के पास 8 रुपए। और हम इनसे कलेक्टिवली 10 रुपीज डोनेट कराना चाह रहे हैं। तो मान लेते हैं x1 रुपीज डोनेट किए ए ने, x2 बी ने और x3 सी ने। मैं कह रहा हूं इनका सम मिला के 10 होना चाहिए। And I hope most of you do understand कि भाई अगर ए चाहे भी तो 6 रुपए से ज्यादा तो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, बी चाहे भी तो 7 रुपए से ज्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता, और सी चाहे भी तो 8 रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नाउ आई एम सेइंग इसके जितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे उतने नंबर ऑफ वेज होंगे। तो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, अभी जो मल्टीनोमियल थ्योरम किया बच्चों, उससे ही मैं कह रहा हूं दिस इज गोइंग टू बी कोएफिशिएंट ऑफ टी पावर 10 इन। अब जरा ब्रैकेट लिखने का तरीका देखना बच्चों। क्या ये सभी को क्लियर है बच्चों? यस सर।
इसके बाद के स्टेप में कोई भारी भरकम आपको बात नहीं बता रहा हूं, बड़ी आसान सी बात बता रहा हूं। कैन यू सी दिस इज अ जीपी, दिस इज अ जीपी विथ 7 टर्म्स। मैं कह रहा हूं इसका जो सम आएगा वो ये होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाले का सम ये होगा और नेक्स्ट वाले का सम ये होगा। कंफर्म करो। इसमें भी कोई भारी भरकम बात नहीं की जा रही आपसे। नेक्स्ट वाले में सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। Agreed with that? Yes, sir. अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन इंटू ये एक्सप्रेशन इंटू ये एक्सप्रेशन और ये इसका एक्सपेंशन जो है, आई होप सम ऑफ यू अंडरस्टैंड कि ये एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, इसका एक्सपेंशन। Yes, sir. मैं कह रहा हूं ये 4 ब्रैकेट्स बनेंगे, इनमें मल्टीप्लाई करके हमें t पावर 10 का कोएफिशिएंट निकालना है। बच्चों नेक्स्ट स्टेप देखना, मैं पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। इनको जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक प्लस t पावर 15 भी आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। इज दैट ओके? यस सर। क्योंकि बच्चों हमें t पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए, t पावर 15 तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में t की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ही आएंगी, या कह लो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ही आएंगी। तो इसलिए t पावर 15 अगर हम कंसीडर करते भी हैं तो t पावर 15 में t पावर -5 की जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई करने की t पावर 10 लाने के लिए, जो कि हमें कहीं मिलना नहीं है किसी ब्रैकेट में, इसलिए उसको ड्रॉप ही कर देना चाहिए। सिमिलरली आई वांट यू टू चेक, अब मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं एंड आई एम सेइंग बच्चों ध्यान दे लो, इस प्रोसेस में एक्चुअली t पावर 16 भी आएगा और t पावर 17 भी आएगा, but then I'm saying we are dropping them as well. क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. और अब देख लेना बच्चों, मैं कह रहा हूं 1 को इस ब्रैकेट के एक्सपेंशन में किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि t पावर 10 आए? ऑब्वियस सी बात है, t पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बच्चों एक रिकॉल जरा लिख लेते हैं। कोई बताएगा? नोट्स देख लो बच्चों, ये हमने बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में ये एज अ रिजल्ट लिखा हुआ है। Sir, n plus r minus 1 CR. n प्लस आर माइनस 1 CR नहीं याद था बच्चों तो ये रिकॉल करके लिख लो, अपनी नोटबुक में सबसे ऊपर लिख लो। तो बच्चों 1 से इसमें t पावर 10 वाला कोएफिशिएंट तो देख लो क्या आएगा, 10 प्लस 3 माइनस 1 यानी 12
C10। ये बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. T⁻7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों? T⁻3। बताओ इसमें T⁻3 का कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों? इसमें T⁻3 का कोएफिशिएंट 10. बच्चों एनसीआर के टर्म्स में बताओ। एक्चुअली आप सही बता रहे हो। Sir, 12C3. कितना? ध्यान दो बच्चों, इस फॉर्मूले को ही हमें सिंपली अप्लाई करना है। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, T⁻3 का कोएफिशिएंट खोज रहे हैं, यानी कि r की वैल्यू भी 3 है, -1 CR यानी कि 5C3। ये बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और ध्यान देना, वो जो भी आएगा 5C3 वो तो प्लस साइन के साथ आएगा, और यहाँ पे T⁻7 इंटू T⁻3 जब करेंगे तो उसका कोएफिशिएंट जो है वो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, तो यानी -5C3। T⁻8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? T⁻2 से। बताओ बच्चों क्या आएगा? -4C2. हाँ, -4C2। और T⁻9 को जब करेंगे तो -3C1. -3C। देख लो बच्चों, this is going to be the answer. 12C10 is going to be same as 12C2 minus 5C2 minus 4C2 minus 3C2. This is going to be the answer. चेक कर लो बच्चों कितना आ रहा है ये। $47. 47 बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब बिफोर आई गो फर्दर, लेट मी जस्ट कन्फेस थोड़ा समझना बच्चों। आज तक एक सिंगल क्वेश्चन भी जे एडवांस में या जे मेन में इससे नहीं आया है जो कि मैनुअली ना सॉल्व किया जा सके। मैनुअली मतलब लिस्टिंग करके। वन ऑब्वियस क्वेश्चन अराइजेस, फिर कर क्यों रहे हैं? ये हमारे सिलेबस में भी कहीं मेंशन नहीं है। सिलेबस में तो खैर बहुत कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस पूछे गए। बच्चों बुक्स में, हर अच्छी बुक में इस पे 10 क्वेश्चन उठा के दे ही दिया जाता है। बच्चों से होते नहीं है और उनको यही लगता है कि पढ़ाया ही नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से पढ़ा देता हूं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये बच्चे के ऊपर बोझ बढ़ाने के अलावा है नहीं कुछ।
बट देन दूसरी प्रॉब्लम ये है कि फिर बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, क्योंकि अच्छी बुक जो है वो जब सॉल्व करता है तो उससे क्वेश्चंस कई सारे नहीं होते, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि सिलेबस में नहीं है। ऑलराइट बच्चों, यस। तो बच्चों इस पे हमें बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा कल, इसके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस बताऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा हमें करना नहीं है इसको। हाँ, लेकिन कल की क्लास समझने के लिए आज की क्लास आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूं, और साथ में आप लोगों को आज की वीडियो आप मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको। वहां से आप चाहो तो अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो एक बार वॉच कर सकते हो। आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे बच्चों। सर हाँ बेटा। सर वो चैनल का लिंक शेयर कर दोगे प्लीज? बेटे एडवांस बैच में मैंने डाला नहीं है। कोई नहीं, कर देता हूँ। डाला है सर। कोई भी अगर उसको अगर डाला है पहले तो मेंशन कर दे एक बार, तो एक बार कॉपी करके पेस्ट ही कर दे तो आसान हो जाएगा। कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, जो कि आप ही कर देना, ओके। या अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ही कर दूंगा। तो बच्चों आज की क्लास ओके यहीं सर। पे एंड कर रहे हैं। हाँ, ओके, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर।